बड़ा टैलेंट है हमारे इन्फ्लुएंसर्स में, राइट, एंड दे कैन क्रिएट समथिंग अमेजिंग. We need influencers. We need people who can address the youth. Definitely. बहुत ज़्यादा कंटेंट तो कॉपी है. जब आप शरिया की बात करते हैं तो इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं कि इसका तो मतलब हमारा चैनल बंद होना चाहिए. वो क्रिएटिविटी और आर्ट ही क्या है जिसके ज़रिए आप कोई अच्छी खैर प्रोड्यूस नहीं कर सकते. कि यार ये ईवल आई की बात करते हैं, गोरों को ईवल आई क्यों नहीं लगती? नज़र का लग जाना ये एक बंदे को कब्र में पहुंचा देता है और एक ऊंट को हंडिया में पहुंचा देता है. ये अपनी बच्चियों को ये सिखा रहे हैं कि तुम्हारी जो ब्यूटी है ना, कैपिटलाइज ऑन इट. एक बंदा अपनी वाइफ को दिखाता है, अल्लाह माफ करे, हजारों लाखों लोग होंगे जो उसके बारे में गंदे थॉट्स भी लाएंगे. आई रिसीव मैसेजेस दैट दे आर इन रिग्रेट. जितने आप अपने आप को कंसील रखते हैं उतनी आपके पास चॉइस ज़्यादा होती है. ख़त्म कर दें उसको. इनकम कहाँ से आएगी? अब इनकम भी जुड़ी हुई है, ऑब्वियस सी बात है. देयर इज सच अ थिंग एज गुनाहे जारिया. बिल्कुल ऐसे. क्या हमने कभी सोचा है इस पे? जो चीज़ बेनिफिशियल है वो ज़मीन में सर्वाइव करती है और जो चीज़ बेनिफिशियल नहीं है वो ख़त्म हो जाती है. अच्छा मुगीरा, आजकल एक बड़ा हॉट इशू और बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि ये जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी काफ़ी फॉलोइंग है, इनके कंटेंट को लेके और इनकी बातों को लेके काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म चल रहा है, काफ़ी बैशिंग चल रही. टू बी ऑनेस्ट मैंने एक दो क्लिप्स देखे भी इस हवाले से कि पीपल आर बैशिंग दैम, और बड़ी एक रेजिस्टेंस आ रही है इनके कंटेंट पे कि ये क्या तरीका है शादियां दिखाना, ये क्या तरीका है कमरे की ज़िंदगी दिखाना, यानी अपनी फैमिलीज़ को दिखाना. और बात मेरा ख्याल शुरू हुई फ़हद से, हमारे जो हैं एक्टर पाकिस्तान के फ़हद मुस्तफ़ा, उसने ये पॉइंट रेज़ किया विच इज़ अ गुड पॉइंट कि फैमिलीज़ को दिखाना इज़ कंटेंट टुडे और वी हैव नथिंग एल्स टू शो मे बी, या हमारी क्रिएटिविटी नहीं है वगैरह वगैरह. तो मैंने कहा चले हमारे प्लेटफॉर्म से भी इस पे एक पॉडकास्ट होना चाहिए. बट आई बिलीव कि देर इज़ टू मच बैशिंग, और बैशिंग के पीछे वैसे मुगीरा ये आर्ग्यू भी करते हैं वो लोग जो बैश कर रहे हैं कि यार वी हैव हैड इनफ, और हर तरीके से इन तक बात पहुंचा दी गई है. बट दीज पीपल नीड टू बी एक्सपोज जिनके बारे में वो कह रहे हैं. और बल्कि मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा था जनरल पब्लिक के, तो जनरल पब्लिक में भी ना बड़ा एक गुस्सा और बहुत एक वो पाया जा रहा है रेजिस्टेंस के जज्बात के, नहीं यार वी डोंट नीड दिस कंटेंट. तो हम मैं चाह रहा हूँ मुगीरा इस तरह से बात करें. देखें क्योंकि एक बात ये भी आती है ना कि यार ये सब हमसे जेलस हैं ये लोग, जैसे कमेंट्स वाले मे बी हसद में कह रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, जेलसी में कर रहे हैं. इसी तरह ये जो रद्द निकाल रहे हैं इनका इन्फ्लुएंसर्स का, मे बी दे आर जेलस. ये एक पॉइंट हो सकता है ना. बिल्कुल ऐसे. इसी तरह हमारे बारे में कहा जा सकता है. बट मैं नहीं चाहता कि इंशाल्लाह ऐसा कोई इम्प्रेशन आए, बल्कि आउट ऑफ सिंसेरिटी हम इस इशू को डिस्कस करें फ्रॉम द कोर कि कंटेंट कैसा होना चाहिए. और ऑन दी अदर हैंड हम थोड़ा सा इनको एक पॉजिटिव मैसेज भी दें कि आप पे अल्लाह ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है, बिकॉज यू आर द फेस फॉर यूथ, फॉर टीन्स, और आपके मैसेज से क्या कुछ नहीं हो सकता, राइट. तो मैं चाहता हूँ हम इसको इस एंगल से डिस्कस करें. सो लेट मी स्टार्ट बाय आस्किंग यू कि प्रिंसिपली इन प्रिंसिपल कंटेंट बनाना क्यों चाहिए, और व्लॉग अगर करनी है तो वो किस तरह की होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद. जज़ाकल्लाह खैर. अच्छा अली भाई, असल में एक अहम पॉइंट जो मैं समझता हूँ कि इस कन्वर्सेशन से पहले जिसको एड्रेस करना चाहिए वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली आजकल के दौर में, अनलाइक इन द पास्ट इट वाज, लेकिन आजकल एक नया इशू है वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमने पॉपुलैरिटी को ना इटसेल्फ एक वर्चू बना दिया. ये एक बहुत बड़ा इशू मैं समझता हूँ. यानी इससे पहले क्या होता था कि एक ऐसी पॉपुलैरिटी जिसके साथ कोई खैर, कोई अच्छाई या भलाई या अच्छा नाम, ठीक है, वो एक वर्चू कंसिडर किया जाता था. एक ईवल जो टाइटल है अपने नाम के साथ, उसको कभी भी वर्चू नहीं समझा जाता था. बल्कि हम अगर इंग्लिश लिटरेचर में देखें तो वो जैसे है ना डांटेज इन्फर्नो, या फिर वो जिसके अंदर शैतान के बारे में कहा जाता है, और क्लासिकल लिटरेचर के अंदर, ये इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ये बात मौजूद है, ख़ास तौर पे जहाँ पे शैतान को बहुत ज़्यादा वेनरेट किया जाता है, और जिसको हम आम तौर पे आजकल कहते हैं, इस स्टेटमेंट से एक्सप्रेस करते हैं कि अगर क्या बदनाम नहीं होंगे तो क्या नाम नहीं होगा, और इट्स बेटर टू रूल इन हेल देन टू सर्व इन द पैराडाइज. ठीक है ना, ये मशहूर स्टेटमेंट है उसकी.
तो कहने का मतलब है कि ये जो उन्होंने वर्चू, अल्लाह माफ़ करे, एक समझ दिया और हमारे माशरे के अंदर सिर्फ पॉपुलर होने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स अटैच्ड हुए हैं। यानी कैसे ये वर्चू बना, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि इसके साथ कुछ ऐसे पर्क्स आ गए हैं, नो मैटर व्हाट यू डू, एज लॉन्ग एज यूर पॉपुलर यू विल गेट सर्टेन बेनिफिट्स। इसीलिए आप देखते हैं कि टिकटॉक कल्चर जो हो गया, अल्लाह माफ़ करे, और इस तरीके से हम सोशल मीडिया के आप प्लेटफॉर्म्स में देख लें, इट डजेंट मैटर कि व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू आर प्रोड्यूसिंग, लोगों की आपके बारे में क्या परसेप्शन है, लोग आपको किस तरीके से मजाक बना रहे हैं, इट डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि आर यू पॉपुलर और नॉट। जैसे हमारे पास चाहत फ़तेह अली खान की एक मिसाल है, ठीक है, आई डोंट हैव एनीथिंग पर्सनल अगेंस्ट हिम, ही इज़ अ रिस्पेक्टेबल इंडिविजुअल, डेफिनेटली आई वुड कंसिडर हिम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे अफसोस होता है कि जो भी लोग उसको होस्ट करते हैं, जो बुलाते हैं, दे आर लिटरली रिडिक्यूलिंग हिम, मॉकिंग हिम, बट ही इज़ हैप्पी विद इट, ही इज़ नॉट एन, यानी हम कुछ लोग समझते हैं कि शायद उस बेचारे को पता नहीं, ऐसी बात नहीं है, ही इज़ एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, ही नोज व्हाट इज़ बीइंग डन, ही हैज टेकन ठीक है, ही इज़ टेकन दैट रूट, क्योंकि उसको पता है कि इस यानी इट्स सेल्फ पॉपुलैरिटी इज़ अ वर्च्यू, इसके साथ मुझे कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, इसके साथ कुछ एक रिस्पेक्ट आएगी, कुछ चीज़ें इसके साथ अटैच होंगी, अल्लाह माफ़ करे। तो मैं समझता हूँ कि इसी चीज़ को अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जाएँ तो ये चीज़ इंसान को सबसे पहले एक सोशल लाइफ के अंदर इंसान की शर्म हया उतारती है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर इंसान की पर्सनल लाइफ के अंदर भी ये चीज़ एंटर हो जाती है, टू दी एक्सटेंट के हमारे पास कार्डाशियंस की एग्जांपल मौजूद है, अल्लाह माफ़ करे, कि वहाँ पे उन्होंने बेडरूम क्या, वहाँ पे तो अल्लाह माफ़ करे वो मियाँ बीवी का जो आपस में ताल्लुक होता है, पता नहीं उस टाइम वो मियाँ बीवी थे कि नहीं थे, बहरहाल उसका बॉयफ्रेंड था जो भी था, और ये सब मेरे ख्याल वहीं से शुरू हुआ था, ये लीक स्कैंडल्स एंड स्टफ लाइक ये सारे लीक्स, और पाकिस्तान के अंदर भी ये हुआ, यानी आप पाकिस्तान में देखें, कुछ इन्फ्लुएंसर्स नाम नहीं मैं लूँगा ऑब्वियसली, बिकॉज द पर्पस इज नॉट टू एक्चुअली एक्सपोज देम इन दैट वे, तो आप देखें कि वो उन्होंने क्यों, बिकॉज दे नो कि इसके साथ एक ख़ास पॉपुलैरिटी मिलेगी और उसके साथ कुछ बेनिफिट्स अटैच्ड हैं, और अल्लाह माफ़ करें हमारे कल्चर ने ये चीज़ रिकग्नाइज़ की है, यानी एक हमें पास्ट के अंदर लोगों को, यानी अब आप देखें कुरान मजीद ने पॉपुलैरिटी को ख़ास तौर पे एक बड़े नेगेटिव सेंस में जिक्र किया, ख़ास तौर पे जो ईवल के साथ एसोसिएटेड हो। बिल्कुल ठीक। मिसाल के तौर पे सूरत अन-नूर में अल्लाह ताला कहते हैं कि अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा वला तअख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाहि इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन, कि जब भी तुमने ज़ानियों को सज़ा देनी है तो लोगों के सामने तुमने सज़ा देनी है। सही। लोगों के सामने क्या मतलब है, एक मुआशरे के सामने उन बंदों को पता हो, यानी एक वार्निंग है कि अगर तुमने ये काम किया तो सज़ा फिर ऐसी होगी कि तुम्हारे नाम के साथ ये चीज़ अटैच हो जाएगी, तुमने ज़िना किया। तो यानी एट दैट टाइम द कंपेनियंस वर, यू नो, कि यार अगर हमारे नाम के साथ कोई ईवल चीज़ अटैच होगी, इट्स गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। लेकिन आजकल इस चीज़ का कोई मसला नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। सो इन माई हम्बल ओपिनियन मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है कि आपके नाम के साथ क्या चीज़ है और आप किस तरीके से पहचाने जाते हो। मैं एक हदीस बताना चाहता हूँ जस्ट टू मेक, जो हमारे कोई भाई और बहनें जो टिकटॉक पे इस तरह के काम करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, एंड दे डोंट केयर कि यार मैं उल्टी सीधी हरकतें कर रहा हूँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक जनाजा गुजरा और सहाबा ने उसके बारे में एक राय दी, तो अल्लाह के रसूल ने कहा वाजबत। सही। इस तरीके से एक और जनाजा गुजरा, सहाबा ने उसके बारे में कोई बुरी बात की, पहले अच्छी बात की, आपने फरमाया कि वाजबत, वाजिब हो गया। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल इसका क्या मतलब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंतुम शुहदाउल्लाहि अलल अर्द, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि तुम अल्लाह ताला के विटनेस यानी तुम लोग विटनेस करते हो या तुम लोग अल्लाह ताला की यानी गवाह हो इस दुनिया के ऊपर। यानी इन अदर वर्ड्स एक मुसलमानों के यहाँ एक बंदे के बारे में पब्लिक यानी उसका इमेज क्या है, इट मैटर्स अ लॉट। यानी अल्लाह के रसूल ने कहा तो वाजिब हो गया, जो तुमने कहा वो वाजिब हो गया उसके बारे में। यानी इट शोज़ के एक मुसलमान की नेगेटिव, यानी एक मुआशरे में खासतौर पे नेक लोगों के यहाँ, नेक लोगों के यहाँ आपकी परसेप्शन क्या, क्या आपकी परसेप्शन अच्छी है या गंदी है, आप समझे कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। इन्हीं लोगों ने आपके लिए दुआ करनी है, इन्हीं लोगों ने आपके सामने अल्लाह के सामने गवाही देनी है। क़यामत के दिन जब गवाह पेश होंगे यही लोग होंगे जो जाके कहेंगे अल्लाह ये नेक आदमी था, और क़यामत के दिन इन्हीं के सामने यानी इंसान एक्सपोज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि टू से कि यार डोंट केयर, ये एक एटीट्यूड हमारे सामने नजर आता है। दे सेड कि यार जैसे keep making content, हाँ, ये these are jealous, जैसे आपने कहा ना, these are jealous people, yeah. तो मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि इन चीज़ को ये समझाने की ज़रूरत है। दूसरी बात हमने कहा कंटेंट बनानी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली बनाना चाहिए। वी नीड इन्फ्लुएंसर्स, वी नीड पीपल हु कैन एड्रेस द यूथ, डेफिनेटली। यूथ क्लब इज ट्राइंग टू डू एग्जैक्टली द सेम वे। हमारी थोड़ी ओरिएंटेशन रिलीजियस है, लेकिन वी आर ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। दो प्रिंसिपल्स इस्लाम इसके बारे में जिक्र करता है, और वो प्रिंसिपल्स अगर फॉलो करता है कोई भी कंटेंट क्रिएट कर सकता है। नंबर 1, वो कंटेंट पर्पसफुल होना चाहिए, राइट। व अम्मा मा यनफ़उ अन्नास फ़यमकुथु फ़िल अर्ज़, कुरान का उसूल है कि जो चीज़ बेनिफिशियल है वो ज़मीन में सर्वाइव करती है, और जो चीज़ बेनिफिशियल नहीं है वो ख़त्म हो जाती है। सो वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स कि अगर मैं कंटेंट बना रहा हूँ, व्हाट इज़ एक्चुअली द पर्पस बिहाइंड इट। एंड याद रखिएगा, एंटरटेनमेंट
itself is not the only purpose. Right. कोई बंदा ये नहीं कह सकता यार मैं एंटरटेन कर रहा हूँ, it's not a purpose. क्योंकि कुरान मजीद में एंटरटेनमेंट डिवॉइड ऑफ पर्पस इज कॉल्ड लग़व है ना, वल्लदीन हुम अनिल लग़वी मुअरिदून। मोमिन की सिफात में से, मोमिनीन की सिफात में से एक सिफत ये है कि वो अपने आप को लग़व यानी डिस्ट्रैक्शन से बचाते हैं। समथिंग यूजलेस, ऐसी चीज़ जिसका कोई पर्पस नहीं है। इट कैन नॉट नेसेसरली बी हराम, मतलब जरूरी नहीं कि वो हराम हो, बिल्कुल ठीक। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी परमिसिबल थिंग, लेकिन इट्स अ लव बिकॉज इट डज नॉट यील्ड एनी पॉजिटिव रिजल्ट और बेनिफिट। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपका कंटेंट, is it addressing some issue? Is it going to contribute in one way or the other, which makes it more difficult to produce the content? क्योंकि जाहिर है ये कंटेंट प्रोड्यूसर ये हमेशा ये कहते हैं कि यार हमारे पास कंटेंट हम कैसा बनाएं। तो अब आपको मैं चॉइसेस आपकी लिमिटेड कर दी इस्लाम ने कहा कंटेंट बनाओ लेकिन ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिस शुड सर्व एन पर्पस, और इसके लिए आपको ज़्यादा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है और आपको एक बिगर पिक्चर को देखने की ज़रूरत। और मैंने देखा सुभान अल्लाह ये चीज़, इसका बेनिफिट क्या होगा अली भाई कि दिस विल सर्वाइव, ये खत्म नहीं होगा, ये कंटेंट कभी आउटडेटेड नहीं होगा, ये कभी भी सदका जारी है। हमारे पास कई ऐसे उलमा हैं सुभान अल्लाह, डॉक्टर इसार साहब रहीमहुल्लाह की मिसाल देख लें, कितनी पुरानी वीडियोस है, ब्लैक एंड वाइट की वीडियोस हैं लेकिन मिलियंस ऑफ व्यूज हैं और वो हमेशा रहेंगी। ये कभी इट्स अ प्रूफ कि लोग कहते हैं ना कि नहीं जब तक हम कुछ गंद नहीं बनाएंगे, कुछ खमरा नहीं दिखाएंगे अपना, तो बात फेमस नहीं होगी। मैं कहता हूँ आजकल अगर भाई बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं जी एस्थेटिक्स और कॉस्मेटिक्स की दुनिया है, मैं कहता हूँ ये सिर्फ बबल की तरह। All you need to do is produce a good content. अल्लाह ताला उसमें खैर डालेगा और वो चीज़ सर्वाइव करेगी and it does not have a shelf life to be very honest. और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ, not to अल्लाह माफ़ करे, ऐसा नहीं है कि हम बहुत यूथ क्लब को हाई वो समझ रहे हैं, सेल्फ प्रेज इन्वॉल्व है। सुभान अल्लाह, इफ़ यू लुक एट यूथ क्लब, मुझे पता है कि हमने आज तक अपने आप को प्रमोट नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे ही रखे, अल्लाह ताला हमें बचाए इन सारे फितनों से। सुभान अल्लाह, लुक एट माशाल्लाह ताहा भाई, 1.4 मिलियन, 1.5 मिलियन अब अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये सिर्फ नंबर्स इसलिए बता रहा हूँ जस्ट टू टेल कि देखो लोग कहते हैं कि यार नहीं, अगर हम देखें अच्छी बात करेंगे, मोरालिटी की बात करेंगे तो नहीं लोग देखेंगे, चॉइसेस लिमिटेड हो जाएंगी, हो जाएंगी और फिर हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, मतलब यूथ क्लब की मिसाल आपके सामने। और आप देखें कि आपके पास बहुत से इवन नॉन मुस्लिम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की एग्जांपल मौजूद है जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर इज़ नॉट अ वेरी गुड टाइटल इन मैनी वेज, लेकिन बहरहाल मोटिवेशनल स्पीकर टेम्परेली एक बंदे को अच्छी एडवाइस ज़रूर करता है, मैं समझता हूँ, और अच्छी एडवाइसेस होती हैं, बाज़ बेनिफिट। आप देखें कि मिलियन, सबसे ज़्यादा मिलियंस ऑफ, संदीप की मिसाल आप देख लें, संदीप इज़ अ बिग एग्जांपल। तो पता नहीं, आई थिंक 27 मिलियन उसके पता नहीं सब्सक्राइबर, बहुत ज़्यादा है। तो मतलब क्या, मतलब बेनिफिट होता है यार, ऐसी बात नहीं है, दीज थिंग्स वर्क आउट, ठीक है। और स्पेशली जो अगर आप दीन की बात कर रहे हो तो उसकी वो तो टाइमलेस है, उसकी तो कोई लाइफ ही नहीं, वो तो शेल्फ लाइफ है ही नहीं उसकी, वो तो हमेशा जिंदा रहेगा कंटेंट, ठीक है। लेकिन इस पे काउंटर आ सकता है मुगीरा कि देखें ठीक है, वी अंडरस्टैंड ये लोग जो दीन की बात कर रहे हैं, जैसे यूथ क्लब है या संदीप है जो मोटिवेशनल स्पीकर है, फिर प्रोडक्टिविटी की अगर कोई बात कर रहा है और उसके 5-6 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे, विच मीन्स पीपल आर लविंग देयर कंटेंट। बट हमारा टैलेंट कॉमेडी है, हमारा टैलेंट जो है ना वो इट इज़ नॉट दिस। हम जो है ना वो कोई कॉमेडी स्किट क्रिएट करें या कोई व्लॉगिंग करें या ट्रैवल व्लॉग्स या ये कि शादियां दिखाएं, तो अगर कोई ऐसे कहे कि नहीं हमारा तो नीश ही हमारी है, तो अखी भाई अली भाई मैं समझता हूँ कि जो ये समझता है ना कि मैं वो क्रिएटिविटी और आर्ट ही क्या है कि जिसके ज़रिए आप कोई अच्छी खैर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यानी थिंक आउटसाइड द बॉक्स। यानी मैंने कितने कॉमेडियंस को देखा है जो बहुत अपनी कॉमेडी के अंदर इतनी अच्छी बात, इतना ज़बरदस्त मैसेज। आपको याद होगा मेरी और आपकी शुरू की इंस्पिरेशन जब हम लोग यूथ क्लब नहीं थे, एक ये थे, वो एक हमारे एक दावा के थे, क्या नाम था उनका, बाबा अली। अब बाबा अली, आपको याद है कि अच्छा बाबा अली, हमारी बल्कि डिस्कशन इस बारे में होती थी क्या इस तरह मजाक करना भी चाहिए कि नहीं दीन के साथ। लेकिन आप देखें कि उस दौर का, यानी आप समझ लें इन्फ्लुएंसर था जब हम लोग दीन को नया प्रैक्टिस करना शुरू किया था, 15-16 साल बाद। सुभान अल्लाह, क्यों नहीं कर सकते। अच्छा व्लॉगर्स मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी खैर की चीज़ें उसमें से डिस्कस करते हैं, मैंने देखा है अल्लाह, यानी सुभान अल्लाह, बहुत अमेजिंग इंसान चीज़ें ने, यानी हर चीज़, खाने के अंदर आप बहुत सी खैर की बातें कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, एनीथिंग दैट इज़ बेनिफिशियल वन वे और द अदर। हमारा, मैं तो ये मिसाल देता हूँ, सॉरी टू कट यू, हमारे एक हैं बॉय हमजा, माशाल्लाह अभी उनका निकाह हुआ, वी वर देयर एज वेल, वलीमा था, सॉरी, he made a vlog kind of a thing, मैंने देखा and it was good mashallah. He was showing how simple it is, he was showing खाने का मेन्यू क्या है, तो दिखाने में हर्ज कोई नहीं है, you can show, even you can show your friends,
इवन यू कैन शो जैसे लेकिन उसकी कोई पर्पस, कोई मकसद होना चाहिए, Yes. कोई अल्टीमेट एंड होना चाहिए, गोल कि अच्छा मैं क्यों। Yes. और ये हमेशा आप कंटेंट सोचने से पहले बनाएं, Yes. उसमें ह्यूमर भी डालें। राइट। मैं आपको मिसाल देता हूँ एक और, आप एक बड़ी अच्छी मिसाल आपको देता हूँ, नसीम हिजाजी के नॉवेल्स। हाँ। नसीम हिजाजी के नॉवेल्स हैं, अब लिटरली वो एक ना आप देखें कि वो इतना मज़े का, उसमें लव स्टोरी भी चलती है। मैंने क्योंकि सारे पढ़े हुए हैं, मुझे याद है कि मैंने उर्दू के लिए मेरी अम्मी ने मुझसे पढ़वाए थे सारे, उर्दू अच्छी करने के लिए बड़ा फ़ायदा हुआ मुझे। तारीख की भी एक छोटी मोटी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, थोड़ी बहुत। तो उसमें मैंने सुभान अल्लाह ये चीज़ देखी थी कि एक लव स्टोरी चल रही है, लेकिन एंड गोल क्या है, एक इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज आता था, हालांकि उसने उसको बहुत खूबसूरत तरीके से रैप अप किया। ठीक है, तो आपके खेल के अंदर, आपकी एंटरटेनमेंट के अंदर, आपके ह्यूमर के अंदर, आपकी पोइट्री के अंदर, आपकी इवन आप यानी फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स के अंदर, मैं कहता हूँ नेम समथिंग, हम क्यों नहीं उसमें से खैर निकाल सकते। और ये क्रिएटिविटी बहुत बड़ा पॉइंट है मुगीरा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ एक और, सॉरी मैं आपकी बात कट रहा हूँ। मुझे याद है कि यूएई में मैकडोनल्ड्स आजकल बड़ा बदनाम है, और वाकई उसकी हरकतें भी कुछ ऐसी हैं, बदनाम होना भी चाहिए था कई एतबार से। दुबई के अंदर हम लोग, दुबई में थे मैं, तो मैं एक दुबई की हाईवे है मोहम्मद बिन ज़ायद, शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड, बहुत बड़ी रोड है। 8 ट्रैक्स हैं उसके वन साइड पे, यानी 16 ट्रैक्स की रोड है वो, इतनी बड़ी हाईवे। मुझे याद है कि कई साल पहले, आज से कोई 9 साल पहले, 8-9 साल पहले की बात है, मैं वहाँ पे था। तो वहाँ पे मैंने क्या देखा कि वहाँ पे मैकडोनल्ड्स ने एक ऐप यानी एक अपना प्रमोशन, अब सारे प्रमोशंस लगा रहे हैं। एक प्रमोशन वो करीम वाले भी करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, वो एक डार्क ह्यूमर होता है जिसके अंदर। उसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ था, एक छोटा सा लोगो था, पूरी स्क्रीन खाली थी, और लिखा हुआ था सिर्फ ड्राइव सेफ, कुछ नहीं था। इट वाज एन एड, मैकडोनल्ड्स का एम छोटा सा एंड पे था, दरमियान में सिर्फ लिखा था ड्राइव सेफ, और कुछ भी नहीं था। उस एड को इतनी पॉपुलैरिटी मिली, क्योंकि व्हाट दे एक्चुअली विटनेस किया कि एक एड भी है, यानी मैकडोनल्ड्स की वो भी हो गई, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द प्लेस, आप जो ट्रैवल कर रहे हो, आपको इस टाइम इन चीज़ों को इधर उधर डिस्ट्रैक्शन होने से पहले यू शुड बी एक्चुअली फोकसिंग ऑन द रोड। They capitalized on the opportunity, क्योंकि criticism हो रहा था कि billboards accidents करवाते हैं। Exactly. तो उन्होंने वो exact हमें लिख दिया ये एग्जैक्ट वही पॉइंट था कि बहुत ज़्यादा से। एक्सीडेंट उस रोड पर होते हैं, और ये पॉइंट था, और जैसे किया और लोगों ने इसी के ऊपर लिखा, यार ये खैर है। इसमें क्रिएटिविटी, आपने जो बात की ना, क्रिएटिविटी चाहिए इसके लिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए। असल में हम कंफर्ट जोन में कहते हैं आसान क्या जी, शलवार उतार लो, कपड़े उतार दो, बेडरूम में ले जाओ, बदनाम फौरन मिल जाएगा भाई। ये तो आपकी, मतलब इसमें क्या क्रिएटिविटी है कि एक शादी हॉल है, वो ऑलरेडी सेट, एवरीथिंग इज देयर, एंड यू आर जस्ट कैरिंग अ मोबाइल फोन, यू आर मेकिंग वीडियोस। इसमें तो कोई सुभान अल्लाह, आप ये नहीं, आप तो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे ना, ऐसे ही। और दूसरी चीज़ अखी आपने जो कहा था कि एक तो रीज़न वो मैंने कहा पहला कि वो इट शुड बी पर्पसफुल, दूसरा जो उसका जो प्रिंसिपल मैं वो कंप्लीट कर लूँ बाद, वो ये है कि इट शुडंट हैव एनीथिंग दैट इज़ अगेंस्ट द शरिया। अगर शरी स्टैंडर्ड्स को वो अगर वो मुबाह चीज़ें हैं तो बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन मुगीरा यहाँ पे तो फिर 99% कंटेंट गया, टू बी ऑनेस्ट। लोग यही तो कहते हैं कि यार आपकी शरिया, जब आप शरिया की बात करते हैं तो इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं कि इसका तो मतलब हमारा चैनल बंद होना चाहिए। तो व्हाट डू यू हैव टू से? मैं यही कहूँगा कि अगेन माय पॉइंट हियर इज़ के क्रिएटिविटी एंड ब्रिंग इन द आर्ट। मैं आपको बताऊँ, मैंने ना बात की, मैं बैठा हुआ था, मैं यूनिवर्सिटी में होता हूँ, पढ़ा रहा था, तो मैं उधर का ज़िम्मेदार हूँ, एक पोजीशन है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे मेरी ना मार्केटिंग वालों से डिस्कशन हो रही। अब मार्केटिंग वालों का यही कंसर्न था कि जी आप इस्लामिक वैल्यूज़, माशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो इस्लामिक वैल्यूज़ को अहमियत देती है, तो जी इस्लामिक वैल्यूज़ को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम तो कोई भी मार्केटिंग कर ही नहीं सकेंगे। इस्लामिक वैल्यूज़ को, क्योंकि आपको म्यूज़िक चाहिए, आपको स्टूडेंट्स दिखानी है, फीमेल्स दिखानी है, ये करना है वो करना है, और आपको तस्वीर दिखानी है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार आप मुझे बता रहे हैं यार, मैंने कहा मैं आपको, अगर आप मुझे टाइम दें तो मैं, हालांकि मेरी फील्ड नहीं है, आई कैन क्रिएट सच एडवर्टिजमेंट्स, और ऐसी यानी एडवर्टिजमेंट तो मार्केटिंग की एक छोटी सा पॉइंट है, मतलब मार्केटिंग होने से मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी बना सकता हूँ कि we can serve this purpose exactly by being halal at the same time. आपको याद होगा, मैं और आप एक दफ़ा ट्रैवल कर रहे थे, तो वी हैड इन द कार, और एक यूनिवर्सिटी का ऐड आपने पॉइंट आउट किया था, उसमें एक लड़की थी, एक अमेरिकन या कोई ना वेस्टर्न कंट्री से उसका ताल्लुक था, लंबे लंबे बाल थे, और 2-3 लड़कियां खड़ी हुई थी, और उस यूनिवर्सिटी का बड़ा सा नाम था। और आपने उस टाइम, मुझे आज भी याद है, आपने ये बात कही थी, आपने कहा था यार ये किसी यूनिवर्सिटी का, व्हाट आर दे सेलिंग इन फैक्ट, यानी व्हाट इज द पॉइंट हियर एग्जैक्टली, यानी आप क्यों दिखा रहे हो, और क्यों नहीं आप एक अच्छे अंदाज से एक मार्केटिंग, यानी आप मार्केट क्यों नहीं कर सकते विदाउट दिस। यही तो बात है कि आपको असल में शैतान ने आपको ये बताया कि यही वे है लोगों की अटेंशन कैच करने का। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज यू कैन कैच अदर पर्सन्स अटेंशन इन द हलाल एंड द राइट वे, और ये ट्रेंड हमें स्टार्ट करने की मेरे ख्याल है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा, मैं सोच रहा था, सुभान अल्लाह, देयर इज़ अ हदीस के प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड के
मैं उसका कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ कि तुम लोग फॉलो करोगे ज्यूज़ और क्रिश्चियंस को, और वो बड़ी प्रोफेसर ने ग्राफिक और डिटेल अंदाज में बताया ना कि इंच बाय इंच, स्पैन बाय स्पैन, इवन कि वो लिजर्ड होल में भी एंटर हुए तो यू विल एंटर। तो देखें मोस्ट ऑफ द कंटेंट, मैं लेट मी एक्नॉलेज कि मैंने इस पॉडकास्ट से पहले देखा है कंटेंट उन लोगों का जिनका हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इफ़ यू हैव टू टॉक अबाउट इट देन यू हैव टू सी। या तो मैंने नोट किया कि यार मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट तो कॉपी है। हाँ एग्जैक्टली, वेस्ट से शुरू हुआ, फिर वो इंडिया से शुरू हुआ और फिर पाकिस्तान आ रहा है। आपको याद है बॉलीवुड मूवीज़ में बहुत ज़माने में हम पहले मैं देखता था, मुझे याद है कि अक्सर मूवीज़ को मैं बिंज वॉचिंग करता था, मुझे याद है, तो मैं अक्सर मूवीज़ को मैं पकड़ लेता हूँ, ये तो वो सीन है, और बाकायदा इस पे वीडियोस बनी है जिसमें वो दो सीन्स को ना पैरेलल चला रहे हैं, हॉलीवुड और बॉलीवुड का, और वो ये क्रिएटिविटी और हमने उसको कॉपी किया। हियर आई विल लाइक टू से आई अंडरस्टैंड कि अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है उससे रेफरेंस लेना, उससे इंस्पायर होना कोई मसला नहीं है, बट डोंट कॉपी दोज थिंग्स जिसने उनकी सोसाइटी को तबाह कर दिया। ठीक है, जैसे आपने वो बड़ी रेलेवेंट मिसाल दी किम कार्दाशियंस की, मतलब वहाँ से सारा ये गंद शुरू हुआ, ट्रेंड शुरू हुआ, फिर ये इंडिया में आया, अब ये पाकिस्तान में आ रहा है। तो बहरहाल एक चीज़ मुगीरा आई विल लाइक टू इंशाल्लाह टेल यू के, और ये एक मैसेज नहीं है वल्लाही, आई रिसीव सो मैनी मैसेजेस ऑफ इन्फ्लुएंसर्स ऑफ ब्लू टिक मॉडल्स मेरे इंस्टा पे, और इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे, अल्लाह ताला उनकी मदद करें, मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ। बट लेट मी टेल टू एवरीवन के आई रिसीव मैसेजेस दैट दे आर इन रिग्रेट, यानी दे नो कि दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज देखिए ना मुगीरा, आपके अंदर जो चिप है उसको आप ख़त्म तो नहीं कर सकते ना, नफ्स लवामा की जो चिप है, यानी अल्लाह ने ज़मीर तो आपके अंदर, कॉन्शियसनेस तो है आपकी, कॉन्शियस जिसे कहते हैं, और फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, हाउ कैन यू डिनाई इट? नेकी की, बुराई की, अच्छाई बुराई की, अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें पहचान दी हुई है। तो समवेयर डाउन द लाइन वो जो अंदर का सॉफ्टवेयर है ना, वो मैसेज में मुझे नज़र आ रहा होता है कि वी नो दिस इज़ रॉन्ग और वी आर इन रिग्रेट, ठीक है, वी हैव गॉन डाउन द लाइन। तो मैं एक को तो मैंने ये कहा कि देखें, यू हैव टेकन दैट रिस्क, you took that decision, you knew कि this is the price of being special, inverted commas special, ठीक है, right? You have to expose your beauty, obviously. You have to take the risk of displeasing Almighty Allah. You have to take the risk of literally harming your akhirah. देखिए ना, akhirah, how does it benefit your akhirah? And life is all about building yourself for the akhirah. मैं आपको एक और इसमें एक चीज़ बताऊं, जो हम लोग भी माशाल्लाह, आप तो बहुत ज़्यादा, आपके माशाल्लाह फॉलोअर्स भी हैं, लोग आपको पहचानते भी हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की, ख़ास तौर पे जो इन लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करनी पड़ती है, और शायद पता नहीं कुछ लोग ये अप्रिशिएट कर पाएँ कि ना करें। देखें, जब आप जितने छुपे होते हैं ना, जितने आप अपने आप को कंसील रखते हैं, उतनी आपके पास ना चॉइस ज़्यादा होती है, राइट। there is more room for you to actually make decisions about yourself, about your anything. लेकिन the more you are exposed to the world, the more limited choices you have. और उस टाइम फिर आप अपने decision making की अथॉरिटी ना लोगों के हवाले कर देते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने बंद कमरे के अंदर नंगा फिर ले, जो मर्जी कपड़े पहन ले, मोटा से मोटा कपड़ा, ठंडा से ठंडा कपड़ा पहन ले, फटा से फटा, सही जैसा मर्जी कपड़े पहन ले। लेकिन यही बंदा अगर ये पब्लिक फिगर है, ये बाहर जाएगा, ही हैज़ टू हैव ए सर्टेन अटायर, ये उस लाइन को, ट्रेंड को नहीं तोड़ सकता, सही, इसकी मजबूरी है, सही, ही हैज़ टू फॉलो सर्टेन ट्रेंड्स, ही हैज़ टू फॉलो सर्टेन डिकोरम, सर्टेन एक कुछ चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और आपको अपना उस इमेज को मेंटेन रखने के लिए, उसकी वजह खातून को यही एक मॉडल है, उसके लिए विदाउट मेकअप और विदाउट एक्सपोजिंग हर सेल्फ, विदाउट एक्चुअली द थिंग्स दैट शी एक्चुअली इज़ नोन फॉर, अगर वो उसको नहीं बार बार लोगों के सामने लेके आएगी या लेके आएगा वो शख्स, वो कभी भी उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी एक्चुअली। सही, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग भी यही समझते हैं कि यानी यू कैन नॉट हैव अ पर्सनल लाइफ, यू नो, मतलब जब आप पब्लिक में जाते हैं तो स्पेशली जो नॉन फिगर्स होते हैं, दे हैव टू लिटरली हाइड देयर फेसेस, एंड आई हैव टू समटाइम्स इवन वेयर अ मास्क समटाइम्स, कि जहाँ पे हम पब्लिक में जाते हैं, बिकॉज बार बार लोग आके कह रहे होते हैं, और वो बार बार मुझे, मतलब आई फील बैड कि यार मैं कुछ कर नहीं सकता, आई एम काइंड ऑफ ना, मुझे लगता है। और वो बंदा, अल्लाह माफ़ करे, जो बंदा ये बंदी जिसने अपनी वाइफ को दिखा दिया, जो अपनी अंदर बेडरूम की चीज़ें दिखा रहा है, इमेजिन करें कि
और देखिए सबसे बड़ी बात ये है, द मोर यू एक्सपोज योर सेल्फ, द मोर यू गिव अदर पर्सन द राइट टू एक्चुअली जज यू एज वेल. देखिए जब आपने अपनी कोई चीज़ दिखाई है, सही, यू नेचुरली कोई बंदा क्या कहेगा, अच्छा ये बुरा. Someone is going to judge you at that moment. जितना आपने एक्सपोज किया, आप अपनी वाइफ को दिखा, मिसाल के तौर पे एक बंदा अपनी वाइफ को दिखाता है, अल्लाह माफ़ करे, किसी भी तरीके से अपनी वाइफ को दिखाता है, व्हाट इज़ गोइंग टू बी, इसके बारे में क्या क्या, एक बंदा नेचुरली, हज़ारों लाखों लोग होंगे जो उसके बारे में गंदे थॉट्स भी लाएंगे. वो लोग भी होंगे जो उसके बारे में हाँ अच्छी बात करने वाले भी होंगे, कहेंगे बड़ी खूबसूरत है बीवी. यानी अल्टीमेटली आपने क्या किया कि उसको एक ऑब्जेक्टिफाई कर दिया. तो मैं समझता हूं दे विल से कि नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब लोग तो कमेंट करेंगे चाहे आप जो मर्जी बनाए. तो ये जो सोच है कि लेट पीपल टॉक रबिश, इट डजंट मैटर, पैसे आ रहे हैं. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 किस्म के ऐसे लोग हैं जिनको क़यामत के दिन अल्लाह नहीं देखेंगे. अल्लाह. एक है, आपने फरमाया कि अल-आक़ु लिल-वालिदैन, एक बंदा जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करता. और एक और आपने फरमाया अल-मरअतुल मुतरज्जिला, एक वो खातून जो मर्दों की तरह एक्ट करती है जानबूझ के, ठीक है ना. और तीसरे आपने सुना दयूस. दयूस वो शख्स है जो अल्लाह माफ़ करे जिसको कोई शर्म हया नहीं आती कि उसकी बीवी, उसके अहले खाना, उसकी फैमिली के बारे में लोग क्या कहते हैं, सोचते हैं. तो अल्लाह क़यामत के दिन ऐसे बंदे को देखेगा नहीं. यानी इतनी ये अल्लाह के यहाँ डिस्ग्रेसफुल बात है. तो ठीक है, अगर आप अल्लाह की डिस्ग्रेस लेना चाहते हैं और दुनिया की आपको पॉपुलैरिटी चाहिए तो आप ऐसा करें, बेगम को नंगा करके फिलहाल बेगम को नंगा करके, यू हैव मेड दैट डिसीजन ऑलरेडी, अल्लाह माफ़ करे. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात तो, आई मेट ज़ैद अली वंस, इट वाज 2018 और 2019 आई गेस, और उनकी वाइफ भी साथ थी और माशाल्लाह आई मेट देम, दे आर वेरी गुड पीपल. बड़ा अच्छा लगा उनसे मिल के. इट वाज एक्चुअली कश्मीर में, मैं ट्रिप पे था तो वो भी वहाँ थे, तो मैंने सलाम दुआ की. वेरी रीज़नेबल पीपल, वेरी गुड पीपल माशाल्लाह. उसका कंटेंट बहुत वायरल हुआ उस दौर में, कॉमेडी एंड ज़ैद अली टी कहे हैं उसको. यस, एग्जैक्टली. तो एक दिन मैंने उसकी एक तस्वीर देखी, आई थिंक 2020 में 2021 में, अब मुझे याद नहीं आ रहा. माशाल्लाह द कपल वाज हैविंग अ बेबी, और उन्होंने जेंडर अनाउंस की, पूरी एक पार्टी रखी. उसके बाद फिर वो जो उनका माशाल्लाह बेबी की बर्थ हुई उसकी पूरी एक पार्टी रखी, जेंडर रिवील पार्टी होती. अब देखिए, मैंने ना वहाँ पे कमेंट किया उसके स्टेटस पे, उसके पिक्चर पे. मैंने कहा कि ज़ैद, आई मेट यू, माशाल्लाह यू आर वेरी रीज़नेबल पर्सन, और आई होप कि ये मेरी एडवाइस आपको इंशाल्लाह यू विल, इस पर आप गौर करेंगे. तो मैंने कहा यार देखो ज़ैद, हमारी जो यूथ है ना पहले ही बहुत कंफ्यूज्ड है, और घरों में ना लिटरली आग लगी हुई है, बेसकूनी है. फादर्स परेशान हैं. हमारी जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनको लाले पड़े हुए हैं कि यानी पैसा, स्टेज सेट कराना है, डिकोर वाले को बुलाना है, ये करना है. अब इस फंक्शन पे पीपल आर लिविंग फेक लाइफ्स. यानी दे हैव टू गिव गिफ्ट्स, दे हैव टू सेलिब्रेट देयर एनिवर्सरीज, दे हैव टू सेलिब्रेट देयर बर्थडेज. ना करो तो वो उस पर लड़ाई होती है. मैंने कहा यार, व्हाट ट्रेंड आर यू सेटिंग बाय दिस जेंडर रिवील. मतलब ठीक है, आपने करना है आप कर लो, आप समझते हैं मैंने करना है पर्सनली कर लो. आप उसको पॉपुलराइज कर रहे हो, और आप पूरा बता रहे हो कि पार्टी डिज़ाइन कैसे हुई थी. तो अल्हम्दुलिल्लाह, विल यू बिलीव इट ब्रो, के मोर देन 3000 पीपल लाइक माई कमेंट. आखिर मैं आपको ये दिस शोज, और उसमें बड़े रीजनेबल से मुराद है कि पीपल हु वर एक्चुअली डूइंग दीज थिंग्स एज वेल फ्रॉम द सेम फील्ड. अली भाई, इसकी प्रैक्टिकल मिसाल आपकी शादी के मसले हैं. आप मुझे एक बात बताएं कि एक शादी ब्याह के अंदर एक गरीब बंदा जब अपनी बेटी की शादी करता है, उसको लाले पड़े होते हैं कि नहीं पड़े होते? वो सारे ट्रेंड्स कहाँ से हैं? वो यही ट्रेंड. ठीक है, ज़ैद अली टी इज़ अ मॉडर्न स्टाइल, मॉडर्न वे ऑफ मेकिंग अ ट्रेंड. उस ज़माने में भी ये ट्रेंड्स मौजूद थे, अल्लाह माफ़ करे. ट्रेंड्स ही है ना ये सारे, जो जी अब ये हमने रस्म करनी है. रस्म का मतलब ही ट्रेंड होता है, सीधी सी बात है. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुन निकाही ऐसरुहा, सबसे बेहतरीन निकाह जो है वो सबसे आसान तरीन है. और आप देखें शरीयत ने इतना उसको सिंप्लीफाई कर दिया, इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि हर दूसरा बंदा निकाह कर सकता है. तो सुभान अल्लाह, एग्जैक्टली हमारे पास इसकी रियल लाइफ एग्जांपल मौजूद है. यानी आज अगर एक बंदे को यानी आप अगले बंदे के ऊपर मजीद जिम्मेदारी डाल, एक मिडिल क्लास बंदा, या इवन यार मैं कहता हूँ इवन अमीर आदमी भी है, मालदार है, ठीक है, उसको पैसा खर्च करने का मसला नहीं है, उसके सर पे एक टेंशन तो है ना, उसकी एक एक्सपेक्टेशन, एक सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, एक सोशल एक्सपेक्टेशन तो उसको पूरी करनी पड़ेगी कि नहीं. और वो नहीं करेगा तो घर में लड़ाई भी हो सकती है, झगड़े भी हो सकते हैं. यार हमें पता है मुगीरा, हमारे पास टीनेजर्स आते हैं, उनकी अनरियल एक्सपेक्टेशंस हैं. टीन गर्ल्स हमारी जो फीमेल्स काउंसिल करती हैं, हमें पता लगता है उनसे कि मतलब घर वालों को इतना तंग किया हुआ है, टू बी ऑनेस्ट, कि मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, ये भी होना चाहिए मेरे फंक्शन पे. तो बहरहाल मैं आपको बता ही रहा हूँ कि
आई होप ही हैज़ रेड दैट कमेंट इंशाल्लाह, और वी प्रे फॉर देम. डेफिनेटली बड़ा टैलेंट है हमारे इन्फ्लुएंसर्स में, राइट, एंड दे कैन क्रिएट समथिंग अमेजिंग. कॉमेडी भी क्रिएट करते हैं, अच्छी बात है, कॉमेडी भी थोड़ा होना चाहिए. बट इट वाज वेरी इनकरेजिंग फॉर मी कि मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक्ड इट. और बल्कि नीचे कमेंट्स फिर बड़े रीजनेबल कमेंट्स है कि नहीं नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बड़ा थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट है ये वो, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, चलें, अब मैंने जैसे आपको कहा ना, देयर इज़ अ रिग्रेट, मोस्ट पीपल नो कि दिस इज़ नॉट राइट, और वी आर गोइंग डाउन अ पाथ जिसका कोई एंड नहीं है ऑब्वियसली. तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, व्हाट शुड दे डू? ओके, पता लग गया कि जी हम ठीक नहीं कर रहे. जैसे वो मैंने एक इन्फ्लुएंसर को कहा कि देखें, यू आर शोइंग योर ब्यूटी टू सेल प्रोडक्ट्स, यू आर डूइंग मॉडलिंग. तो मैं क्या आपको कहूँ, मैं आपको यस तो नहीं कर सकता, थम्स अप तो नहीं दे सकता, यस यस कीप इट ऑन, और बस इन चीज़ों का ख्याल रख लें. भाई सीधी सी बात है, हराम है. इफ़ यू आर आस्किंग मी हलाल है हराम है, तो हराम है. यू आर शोइंग योर हेयर, ठीक है ना, सीधी सी बात है, हराम है. मुझे बताएं कहाँ से फतवा आ जाएगा कि नहीं क्या नहीं कर बिल्कुल सकता हूँ ठीक. आपके लिए? तो अब क्या करें प्रैक्टिकली? वो एकदम से वो चैनल छोड़ दें, ख़त्म कर दें उसको, इनकम कहाँ से आएगी? अब इनकम भी जुड़ी हुई है, ऑब्वियस सी बात है. प्रैक्टिकली क्या? मैं एक छोटी सी मिसाल भी देना चाहता हूँ सोल्यूशन पे बात करने से पहले. हमारे यहाँ माशाल्लाह एक जोड़ा है, प्रैक्टिसिंग माशाल्लाह फैमिली है, और माशाल्लाह फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव दे डूइंग अ ग्रेट जॉब. और वो माशाल्लाह उनका मकसद भी ये है कि हम कोई एक आइडियल कपल बना के दिखाएं, यानी एक आइडियल कपल के तौर पे लोगों के सामने आएँ. लेकिन इस आइडिया के पीछे ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब वो आइडियल कपल के तौर पे सामने आते हैं ना, तो नुकसान ये होता है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लोग जो है ना अटैच कर लेते हैं उसके साथ. लड़का भी देख रहा है कि अच्छा ये लड़की ऐसी है, और लड़की भी देख रही है कि ये लड़का ऐसा है, मर्द ऐसा होना चाहिए, हस्बैंड ऐसा होना चाहिए. और वो अपने आप को बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ में जाके टॉक्स दे रहे हैं, और वहाँ पे बाकायदा ये मतलब उनका ये एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं कि दे शेयरिंग देयर लाइव्स ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम एंड स्टफ. और ना पीपल आर जस्ट गोइंग क्रेजी कि और क्या आइडियल चीज़ है, आइडियल दुनिया. हालांकि मुझे पता है कंफर्म कि जहाँ पे माशाल्लाह उनका ये अच्छा एक यानी एक सामने नज़र आ रही है, हमें व्यू नज़र आ रहा है, उसके बैकएंड के ऊपर एक स्ट्रगल भी है. और वो स्ट्रगल ज़ाहिर है वो नहीं दिखा रहे, जिसकी वजह से एक नौजवान जो नई शादीशुदा कपल है फॉर एग्जांपल, वो दोनों जो है ना वो उससे एक गलत इमेज ले रहे हैं, गलत पिक्चर ले रहे हैं. मेरे जहन में ना एक रेडिकल थॉट आता है. मैं समझता हूँ कि यार क्यों नहीं हम ऐसा करें. हमारे ड्रामे काम करते हैं, लेकिन हमारा ड्रामा ना एक, अल्लाह माफ़ करे, गलत चीज़ की तरफ ले जाते हैं. कि क्यों ना ऐसा करें कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें प्रैक्टिकल. यार ये एक्चुअल रियल लाइफ इश्यूज़ हैं. अब ये एक चैलेंज है कि किस तरीके से आप अपनी लड़ाइयाँ, मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ दिखाएंगे कि नहीं करेंगे, एक्सपोज करेंगे कि नहीं करेंगे. देखिए आपने मोहब्बत तो एक्सपोज कर दी सारों के सामने, लड़ाई एक्सपोज करेंगे कि नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा होता है. मैं समझता हूँ लड़ाई एक्सपोज करने का ना फ़ायदा ज़्यादा है. लोगों को पता चलेगा अच्छा यार ये, और ये हम ड्रामों में कर सकते हैं. एटलीस्ट चलें रियल लाइफ में ना करें, ड्रामों में कर सकते हैं. देखिए खुदा के लिए जब मूवी आई थी ना, और अभी भी ये मूवीज़ आती हैं इवन, इन सब मूवीज़ के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो एक गलत चीज़ को जस्टिफाई करते हैं एक गलत इंटरप्रिटेशन ऑफ दीन के साथ. मेरे उस्ताद हम उस ज़माने में मैं क्या करता था जब खुदा के लिए मूवी आई थी कि यार ऐसा क्यों नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल एक फैमिली है जिसमें ये इश्यूज़ हैं, एट दी एंड आपने इस्लामिक सोल्यूशन की तरह एक प्रॉब्लम करके कि इसके सोल्यूशन करके दिखाई. यानी एक प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हम ऐसा करते हैं कि एक प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करें, और प्रॉब्लम को डिस्कस करने के बाद हम ये कहें कि यार ये इस्लाम ये कहता है एंड दिस इज़ द सोल्यूशन. मैं कहता हूँ कन्फर्म वल्लाही अगर आप किसी प्रॉब्लम को इस्लाम की सोल्यूशन की तरफ ले आए ना, और बताएं कि इस्लाम किस तरीके से उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, और आप उसको इंप्लीमेंट करके दिखाएं, वल्लाही इट्स गोइंग टू बी अ सदका जारिया फॉर यू, कि यू कैन नॉट इमेजिन. तो किसी भी तरीके से आप अपने उस लाइफ के अंदर, यानी लोगों के लिए अगर आप ये खैर दें, सोल्यूशन आप बताएं, प्रॉब्लम को बताएं, लेकिन सोल्यूशन के साथ साथ वो सोल्यूशन जो हो ना वो कॉन्क्रीट हो, वो शरीयत से ली गई हो किसी तरीके से, और आप अपने उस चैनल को इस तरीके से उसकी ओरिएंटेशन चेंज करें कि आप लोगों को उनके मसलों के हल बताएं कि देखें जी मैंने ये स्ट्रगल फेस किया. और कुछ लोग करते हैं, आपको याद है रेप विक्टिम्स जो होते हैं, वो भी आके ओपनली यार पॉडकास्ट करते हैं, शोज करते हैं कि हाउ डिड आई सर्वाइव दैट, सुभान अल्लाह. इसी तरीके से और अब्यूजर जिनको अब्यूज किया होता है, अब्यूज किया जाता है, अब्यूज इंडिविजुअल्स होते हैं, हरास्ट होते हैं, वो आके बाकायदा करते हैं, और उसकी वजह से बहुत फ़र्क होता है, फ़ायदा पड़ता है. लोग एक्चुअली देखते हैं कि यार यानी ये बंदा जो है फॉर एग्जांपल इसने स्ट्रगल किया, तो वो मैनी पीपल रिलेट. तो मियाँ बीवी के हर दूसरे बड़े मसले आप ऐसा करें कोई 5 से 6 मसले पकड़ लें, और आप उनको बताएं कि मियाँ बीवी से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है दरमियान में, अच्छा इसको इस तरह रिजॉल्व करते हैं, अच्छा हमारा एक पड़ा हुआ था हमने इस तरीके से रिजॉल्व किया. अगर आपने अपना एक्सपोज करना ही है अपने आप को, पहली बात है इसको छोड़ें, कोशिश करें इसको छुपाएं. लेकिन अगर आपने करना ही है तो आप ऐसी चीज़ कोई खैर की बात, निचला दर्जा है, निचला दर्जा बिल्कुल. अच्छा इसमें मैं बहुत प्रैक्टिकली मुगीरा ये समझता हूँ कि मैं तो ये कहता हूँ कि यार देखो हर बंदा ना अपने दिल से फतवा ले.
बिल्कुल सही। और हर बंदे का ना तकवा लेवल भी होता है। अगर आपका तकवा अल्हम्दुलिल्लाह आपको इतना रिग्रेट है, इतनी रियलाइजेशन है, मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ मुगीरा कि जिन्होंने हु हैड द पोटेंशियल ऑफ हैविंग मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, बट वंस दे केम टू नो, इसमें एक्ट्रेसेस हैं, मैं यहाँ पे मिसाल देना चाहूँगा सारा चौधरी बाजी की। मतलब शी हैड अ कैरियर, इट वाज ऑल सेट, और यू नो के मतलब मिलियंस ऑफ रीच का पोटेंशियल, माशाल्लाह। नाउ शी इज़ शेयरिंग इस्लामिक कंटेंट, अभी भी मिलियंस की फॉलोइंग है अल्हम्दुलिल्लाह। अनदर एग्जांपल सनम चौधरी। ये मैं ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कहूँ कि आइडियलाइज करें ख़वातीन, बट ऑब्वियसली इट्स अ गुड ट्राई, mashallah. They did make an attempt to still be on social media and create some positive change या maybe some influence. तो अच्छी बात है, very nice. हिजाब लिया, उसके बाद कंटेंट भी अच्छा है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि देखो, अगर आपका तकवा इंशाल्लाह इस लेवल का है तो छोड़ भी दो। जितनी बड़ी चीज़ आप अल्लाह के लिए छोड़ोगे उतना ज़्यादा अल्लाह इज़्ज़त देगा आपको। सुभान अल्लाह, एंजल्स आपको प्रेज करेंगे। There are so many people who are unknown on this earth, but there's so much famous over there. J Dot की मिसाल है। Yes, yes. उन्होंने सब कुछ छोड़ के सुभान अल्लाह, yep. वेंचर अपना चेंज मतलब इज इट, क्या ये ज़रूरी है, क्या नेसेसरी है कि आपने आना ही आना है स्क्रीन के सामने, आपने इन्फ्लुएंसर बनना है या आपने बेपर्दगी करनी है? There can be so many ways. भाई मैं तो ना कभी कभी थोड़ा सा मुझे डर भी लगता है। आप देखें कि शरीयत के अंदर ना एक चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा हसासियत को एक्नॉलेज किया गया है ना, उसकी सेंसिटिविटी को बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज किया गया, वो है घर के पर्दे के हवाले से। यानी आप देखें कि हमारे यहाँ गलत एक गंदा ट्रेंड है कि लोग जो है ना जब गुजर रहे होते हैं, घर का दरवाज़ा खुला हो तो उनकी ज़रूर कोशिश होती है कि हम घर नज़र डालें या झांकें। हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बंदा अपने घर के बाहर पर्दा लटकाया हुआ है और अगर कोई बंदा झांकता है तो एक बंदे के पास इख्तियार है कि उसकी आंख भी फोड़ सकता है। वो कोई चीज़ मारे उसकी आंख पे और उसकी आंख फूट जाए, यानी और उस पर कोई किसास नहीं है, यानी उसकी कोई उसकी सज़ा नहीं उसको। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी इतनी हसासियत, कुरान कहता है वला तजस्ससू, लोगों की जो है जासूसी, लोगों की जासूसी ना करो, उनके पीछे ना पड़ो, उनके सीक्रेट्स जानने की कोशिश ना करो, उनके इंटरनल मामलात को। मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, इस्लाम की परफेक्शन की दलील ही है कि इंसान उन चीज़ों से अपने आप को दूर कर देता है जो उससे मुताल्लिक नहीं। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने दूसरों की लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, और ये वीलॉगिंग कल्चर अगेन देखें, थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं किस चीज़ के जी, मैं सुबह उठ रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, बाथरूम जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। यहाँ पे ना दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जैक्टली। हमारे इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, वो ना उन पे डाल देते हैं पब्लिक में कि भाई वो कहते हैं क्यों देख रहे हो, क्यों स्पाई कर रहे हो, तुम्हें तकलीफ क्या है भाई, आप दिखा रहे हो, क्या मतलब है? मतलब कई मैंने ख़वातीन को कहते सुना भी, आप ना देखो, आप आंखें बंद कर लो अगर आपको इतनी तकलीफ है। दोनों की रिस्पॉन्स, इस्लाम की ब्यूटी ये है कि भाई दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ना झांकें आपके कमरों में, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ना दिखाएं, सीधी सी बात है, राइट? तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन आई बिलीव मुगीरा इज के टू मी के ना, सुभान अल्लाह, इफ़ यू विल लीव समथिंग फॉर अल्लाह सेक, रेस्ट अश्योर्ड अल्लाह इज़्ज़त भी देगा, अल्लाह ताला सुकून भी देगा, अल्लाह ताला रिस्क में बरकत देगा। बरकत बहुत बड़ी चीज़। मन तरक शैअन लिल्लाहि अव्वदहुल्लाहु खैरन मिन, हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस बंदे ने अल्लाह के लिए कोई चीज़ छोड़ी, अल्लाह ताला उससे बेहतर अता करता है। हदीस है, बिल्कुल सही, ऑथेंटिक हदीस है। और सुभान अल्लाह, जस्ट लाइक सदका जारिया, देयर इज सच अ थिंग एज गुनाह जारिया। बिल्कुल ऐसे। क्या हमने कभी सोचा है इस पे थोड़ा सा, मतलब हम इस फेक वर्ल्ड से ना डिटैच होके सोचें? और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बात कर रहे हैं, हमने ये दुनिया देखी हुई है यार। ठीक है, हमारे उतने सब्सक्राइबर्स अभी नहीं होंगे जितने 6-6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन वी नो व्हाट दिस इज़। हमने लोगों की प्रेज देखी हुई है, वो जब स्टेज पे हम जाते हैं, सुभान अल्लाह, द वे पीपल, लोग वीडियोज़ हैं हमारी, रिमाइंडर्स निकलते हैं। तो मैं रेस्ट अश्योर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इससे थोड़ा सा हट के सोचें ना, दिस इज़ डस्ट, ऑल ऑफ दिस इज़ डस्ट, और वट रिमेन्स इज़ दैट पर्सन हु इज़ सिटिंग एट नाइट अलोन थिंकिंग कि मेरा क्या बनेगा और मैं कहाँ जा रहा हूँ। दैट इज़ द रियल यू। वो आप कभी अपना मोड ऑन करके सोचें कि यार ये सब क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे मरने के बाद मैं एक गुनाह जारिया क्रिएट कर दूँ। यानी पीपल विल वॉच माई वीडियोज़ एंड दे विल लर्न समथिंग, लेट्स से नॉट इमोरल, ठीक है आप कहते हैं इमोरल, इसमें क्या है, बट दे विल लर्न समथिंग जो कि एक बैड ट्रेंड है। उस बैड ट्रेंड की बेसिस पे कितनी ख़राबी माशरे में फैल सकती है, क्यों नहीं सोचते? दूसरी बात अखी ये भी कि बहुत से, यानी वो जिसने एक अरबी ने ना बड़ी ज़बरदस्त बात की, एक अरबी अरबिक प्रोवर्ब है,
किसी आलिम की कॉल है, पता नहीं क्या, वकम मिन मारूफ़िन फ़िस समाई मजहूलन फ़िल अर्दी वकम मिन मजहूलन फ़िस समाई मारूफ़न फ़िल अर्दी। कितने ऐसे लोग हैं जो दुनिया के अंदर बड़े मारूफ़ हैं, आसमान में उनको कोई जानता ही नहीं है, और कितने वो लोग हैं जो आसमान के यानी दुनिया के अंदर उनको कोई नहीं जानता, लेकिन आसमान के हर फरिश्ते की ज़ुबान पर उनके लिए दुआ है। तो यानी whom do you want to be popular among with among यानी क्या आप अल्लाह फरिश्तों के दरमियान होना चाहते हैं, दुनिया के दरमियान? यही दुनिया ही आपको कहते हैं ना, किसी ने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा कि जिनके दरमियान आप पॉपुलर होना चाहते हैं, जब आपकी मौत होगी ना, तो सबसे पहले ही आपकी आइडेंटिटी आपसे ले लेंगे, यानी कहना शुरू करेंगे मैयत, नाम ही आपका चेंज हो जाएगा। यही लोग जो आपको जानते हैं आपको मैयत कहना शुरू करेंगे। लेकिन फरिश्ते जो हैं वो आपके लिए दुआएं करते हैं, इंसान हदीस में आता है। तो यार आपने जो वो बात शुरू में की ना, मैं उसको री एम्फसाइज करना चाहूँगा कि लोगों की एक्नॉलेजमेंट, वो भी अच्छे रीजनेबल नेक लोगों की एक्नॉलेजमेंट, ये अल्लाह की एक्नॉलेजमेंट है। इफ़ पीपल रीजनेबल पीपल आर बैशिंग यू, इसका मतलब इफ़ रीजनेबल पीपल आर अगेंस्ट यू कि नहीं ये कंटेंट ठीक नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये गलत ट्रेंड आप सेट करें, ये आपके लिए अल्लाह का मैसेज है लिटरली। एक तो ना कि आप कहें नहीं जाहिल किस्म के लोग बोल रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, जाहिल किसी को कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनके एंगल से हम ये सोचें कि नहीं ये तो जाहिल अवाम है, इनको क्या पता कंटेंट। ओ भाई रीजनेबल लोग, दे आर पढ़े लिखे लोग हैं जो जिनका कोई पर्सनल दे आर फेड अप कि हमारे बच्चों को क्या दिखाया जा रहा है, हमारी जनरेशन्स को क्या सिखाया जा रहा है। मतलब एवरी चाइल्ड वांट्स टू बी अ टिकटॉकर, ही और शी वांट्स टू बी अ व्लॉगर, और वो व्लॉग के आइडियाज़ भी क्या है कि अम्मी किचन में खाना बना रही तो रिकॉर्ड करके मैं व्लॉग चढ़ा दूँ। और देखें एक और एंगल से भी सोचना चाहिए, चले उखरवी एंगल तो है ही आखरत का, कि बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स से मुराद है गैर शरई चीज़ें, you are taking the risk to put in danger your आखिरा, you are taking the risk to lose आखिरा, honestly अल्लाह माफ़ करे। दुनियावी एंगल से भी you are taking immense risk for evil eye। लेकिन वो मैंने एक साहब को सुना कहते हैं, उन्होंने कहा कि ईवल आई की बात होती है कि इन्फ्लुएंसर्स को नज़र लग जाएगी, उनकी फैमिलीज़ को नज़र लग जाएगी। और बाय द वे इस पे तो कई हमने आँखों से मुइरा ऐसे चीज़ें देखी कि कपल्स दे वर हैप्पी, दे वर व्लॉगर्स, दे वर मेकिंग वीडियोस, डिवोर्स हो गए बैठे बैठे डिवोर्स। जहाँ पैसा आया वहाँ पे आपको पता है, जहाँ लालच आई वहाँ गंद आया, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा आया, वहाँ पे फिर वो शैतान भी एंटर हो जाते हैं ऑब्वियसली। बट मैंने उन्हें कहते सुना कि यार ये ईवल आई की बात करते हैं, गोरों को ईवल आई क्यों नहीं लगती? What do you have to say to it? गोरों को ईवल आई क्यों नहीं लगती? गोरे भी तो इन्फ्लुएंसर हैं। सुभान अल्लाह, आपको अगर इन्हीं सवाल ही पता है हमें कैसे पता चला कि गोरों को, आपने कैसे कह लिया कि गोरों को नहीं लगती? सुभान अल्लाह, कोई आपको कोई नोटिफिकेशन आएगा फेसबुक पे या मोबाइल पे कि नहीं, वो कहते हैं ना गोरे तरक्की किए जा रहे हैं, उनके पास पैसा बहुत है, दे आर ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, तो नजर तो नहीं लगती। मुसलमान में भी जो मेहनत कर रहा है उसको भी कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात, उसको भी तो तरक्की कर रहा है। देखिए बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की क़ज़ा और क़दर के बाद सबसे बड़ी रीज़न मौत की वो बद नज़री है। और आपने फरमाया एक और सही हदीस में आपने फरमाया कि ये बद नज़री जो है, नज़र का लग जाना, ये एक बंदे को कब्र में पहुंचा देता है और एक ऊँट को हंडिया में पहुंचा देता है। यानी कहने का मतलब जानवरों को भी लगती है, यानी आप तो गोरों की बात करें तो जानवरों को भी लगती है हदीस में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि सुभान अल्लाह। और आजकल ये उलमा ने इस चीज़ पे बहुत बात की है, ख़ास तौर पे कि जब आपके पास ख़ास तौर पे जो लोग पिक्चर्स अपनी अपलोड कर रहे हैं, वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को दिखा रहे हैं और आपकी एक हैप्पी लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली किसी जगह पे भी ये इसका रिस्क बहुत ज़्यादा, बल्कि हायर रिस्क मौजूद है कि किसी तरीके से आप इसका कहीं शिकार ना हो जाएं। और इवन तस्वीरों से लग जाती हैं, इवन बच्चों की तस्वीरों से। हाँ, ऑल्दो अगर बंदा अज़कार कर रहा है, अपना ख्याल रख रहा है, लेकिन अगेन वही वाला बंदा जो इतना मोहतात है, वो रिस्क भी ले रहा है। दूसरी बात है, जो बंदा इतना मोहतात है वो पहली बात है तक़वे के ख़िलाफ़ ही है। यानी कोई भी आलिम आपको, अल्लाह माफ़ करे, कोई नेक आदमी, यानी मुझे आप बताएं कोई एग्जाम्पल दें, कोई नेक आदमी, दुनिया का कोई नेक आदमी जो आप वाकई रीजनेबल आदमी हो, वो इस तरह के काम करता हो। बिल्कुल सही भाई, आप नहीं कर सकते। यानी सीधी सी बात है, खैर का काम इसमें है ही नहीं, इसमें खैर की भलाई की क्या बात है। और आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, खैर आपने कोई मतलब लेंस लगाए हुए हैं, आपने कोई वो इंफ्रारेड जो है गॉगल पहनी है कि आपको नज़र आ रहा है इस बंदे को नज़र लगी है, और नज़र की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। देखें, कोई उसके इफेक्ट्स मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ये है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि एक नज़र आपको पकड़ के उठा के नीचे ही मार देगी, नहीं। इटसेल्फ, जैसे आपने कहा कि अब देखें, और डायरेक्ट कनेक्शन आपको नहीं समझ आता। जैसे आपने कहा कि मियाँ बीवी की लड़ाई हुई, बज़ाहिर आपको लग रहा है कि जी वो लड़ाई हो गई किसी और वजह से, मियाँ बीवी की और कोई फैमिली की वजह से लड़ाई होगी, अल्लाह की तरफ से नज़र भी हो सकती है। एग्जैक्टली, मतलब कहने का मतलब बेबरकती है ना, नज़र। रिश्ते ख़राब हो रहे हैं आपके, ठीक है, यू आर ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, लेकिन आपके अपने खूनी रिश्ते आपसे नाराज़ हैं,
तो ये क्या ये मतलब इट कुड बी इट्स मैनिफेस्टेशन कुड बी इन डिफरेंट शेप एंड फॉर्म. गोरों को भी लगती है, सबको लगती है, जानवरों को जब लगती है. देखिए जब अल्लाह के नबी ने कह दिया तो बात खत्म होगी. फिर आप ये आर्गूमेंट ना लाए ना कि गोरों को क्यों नहीं लगती, जब अल्लाह के नबी ने जानवरों का इवन कह दिया. तो यस इट्स अ बिग रिस्क. अच्छा एक चीज़ मैं और डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आई वॉज लिसनिंग टू इरफान जुनेजो एंड यहाँ पे मैं उनको ख़ास इसलिए मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज आई रियली अप्रिशिएट दैट गाय. ही वाज, मुझे ये लगता है, मैंने सुना भी है कि ही इज़ एक्चुअली दी वन ऑफ दी फाउंडर्स या स्टार्टर्स ऑफ दिस ट्रेंड इन पाकिस्तान व्लॉग का. मैंने ऐसा सुना है. तो मुझे किसी ने उनका क्लिप भेजा कि 2-3 मिनट का क्लिप है. ही वाज सेइंग कि मैं मतलब ना मेरी पूरी लाइफ व्लॉग बनती जा रही थी. यानी आई एम टॉकिंग टू समवन और मेरे जहन में चल रहा है दिस शुड हैव बीन रिकॉर्डेड. आई एम गोइंग टू सम रेस्टोरेंट, मेरे जहन में चल रहा है दिस शुड हैव बीन रिकॉर्डेड. कोई फ्रेंड मेरा मुझसे मिलने आया है, वो प्राइसलेस मोमेंट्स हैं, वो एक्सप्रेशंस प्राइसलेस हैं, इट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड. राइट, कोई रिलेटिव आया, कोई शादी का फंक्शन है, इट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड. तो ये जो एक मतलब बिकॉज मैं समझता हूँ मीरा कि ये जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, इसके पीछे साइकी क्या है कंटेंट जनरेशन के पीछे. वंस यू गेट फेम फिर यू हैव टू कीप अप. यस यू हैव टू कीप अप टू इट. बिल्कुल. और फिर उसके लिए ये फिल्टर नहीं आप लगा सकते क्या दिखाऊं क्या ना दिखाऊं. फिर शरीयत नहीं, फिर शरीयत पीछे जाएगी. अगर आपने जो है कंटेंट ही निकालते रहना और यू हैव टू लिव अप टू इट बिकॉज पीपल विल लाइक कि आप कपड़े उतारो. ठीक है ना, लेट्स से लोग कहते हैं कपड़े उतारो, लोग कहते हैं अपना कोई वो लीक्ड चीज़ निकालो, पर्सनल स्टफ को अपना निकालो. ठीक है, तो फिल्टर नहीं फिर लगेगा, फिर ये चलता जाएगा चलता जाएगा. जितना आप पर्सनलाइज करते हैं कंटेंट को उतनी ज़्यादा वायरल होता है, उतना ज़्यादा उसको व्यूअरशिप मिलती है. यस एग्जैक्टली, ह्यूमन नेचर. तो आहिस्ता आहिस्ता आप क्या कर रहे हैं, पर्सनलाइज होते हैं. यानी ये स्टार्ट होता है यहाँ से कि आप अपना एक वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपने नाम से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं अपनी कंपनी के नाम से स्टार्ट करूँगा उसकी उतनी व्यूअरशिप नहीं होगी. लेकिन जब आपका पर्सनल ज़ात इन्वॉल्व होती है, अच्छा अब लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर जैसे जैसे जितना डीपर जा रहे हैं, जितना लोगों को लेके जा रहे हैं, उतने ज़्यादा व्यूअरशिप बन गई है. आप उनको बेडरूम में ले जाते हैं, उनको अपने सीन दिखाते हैं. पोर्नोग्राफी में यही होता है ना, आपने वो सबसे हया वाली, सबसे पर्सनलाइज्ड लेवल की जो चीज़, हाईली जो पर्सनलाइज चीज़ है, उसको एक्सपोज कर दिया. व्यूअर्स देखें मिलियंस एंड ट्रिलियंस पे पहुंच जाते हैं, मसला ही कोई नहीं. एग्जैक्टली. अच्छा मैं एक साइकोलॉजिस्ट को सुन रहा था, फीमेल साइकोलॉजिस्ट, बहुत अच्छा बोलती हैं वो. शी सेड के वी आर रेजिंग अ जनरेशन ऑफ नार्सिसिस्ट वुमेन. ओह यस. और उन्हें टारगेट स्पेशली वुमेन को किया था. और उन्होंने कहा कि मतलब हम ये अपनी बच्चियों को ये सिखा रहे हैं कि तुम्हारी जो ब्यूटी है ना, कैपिटलाइज ऑन इट. तुम्हारी जो ऑब्जेक्टिफाइड और तारीफ इतनी हो चुकी है कि नाउ दे डोंट लाइक क्रिटिसिज्म, दे डोंट लाइक एनी फीडबैक, दे से वी विल डू वट एवर वी वांट. तो ये कितना बड़ा ख़तरा है नार्सिसिस्टिक जनरेशन. मैरिज, इमेजिन द इफ़ेक्ट्स ऑफ नार्सिसिज्म ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. क्या ख्याल है आपका, ये जो मैरिज का इंस्टीट्यूट है? असल में ना अली भाई मसला यही वाली बात हुई कि असल में जब चीज़ें आपने शादी के अंदर ना, सबसे बुनियादी चीज़ होती है कि व्हाट यू आर गोइंग टू गिव टू द अदर इंडिविजुअल. इट्स नॉट अबाउट टेकिंग, और नार्सिसिज्म इज ऑल अबाउट यू एंड यू आर इंडिविजुअलाइज्ड. शादी जो है ना, वो एक ख़ानदानों को, दो ख़ानदानों को जोड़ता है, दो कपल्स को देता है, एक फैमिली, एक जनरेशन आगे प्रोड्यूस होनी है. अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जब आपकी नेचर और आपका सोचने का अंदाज़ ये है ना कि मुझे क्या मिल रहा है इसमें से, तो इस तरह तो नहीं चल सकता. आप कहें कि आप मियाँ से कहें जी मुझे क्या मिल रहा है, मियाँ कहेगा मुझे क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो ख़त्म, अल्लाह माफ़ करे. तो ये वाली बात है कि उसके अंदर जो कंपैशन, जो रहमत है, जो एक कॉम्प्रोमाइजिंग, यानी कभी आप नीचे हो रहे हो, कभी वो नीचे हो रहा है, आपने अपना एक रिवायरिंग इस तरह की कर दी है कि अब आप यू नॉट रेडी टू एक्चुअली प्ले अलॉन्ग विद दीज लाइंस, अलॉन्ग दीज लाइंस. तो मैं समझता हूँ कि नार्सिसिस्टिक इंडिविजुअल्स, और ख़ास तौर पे फिर ये जो वैलिडेशन, एक तरफ हम पूरा नारा उठाया कि आई डोंट नीड द वैलिडेशन ऑफ अदर, आई एम गोइंग टू वैलिडेट माई सेल्फ, लेकिन आपका एक्शन इटसेल्फ क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो दूसरों के लिए आप कर रहे हैं. यानी यही खातून जो अपने आप को अल्लाह माफ़ करे यानी खूबसूरत बना के दूसरों के सामने कह रही है, और जब उसको कोई बंदा कहे ना यार ये ठीक नहीं, कहता आई डोंट नीड योर वैलिडेशन. लेकिन सवाल ये पैदा होता है अगर आपको मेरी वैलिडेशन नहीं चाहिए तो आप इतना अपने आप को खूबसूरत बना के बाहर क्यों आई हो भाई? आप बंद कमरे में क्यों नहीं काम करती है? आप एग्जैक्टली आपका एक्शन बता रहे हो, और आपको तकलीफ ही इस बात की हो रही है कि मुझे वैलिडेशन नहीं मिल रही. और ये एक खातून नहीं समझ रही, अल्लाह माफ़ करे, कि यू आर गिविंग योरसेल्फ. वो यानी बात मैं शायद उस तरीके से सही एक्सप्लेन नहीं कर सका. जब आप अपने कमरे, जितना आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं, उतना आप अगले बंदे के हवाले अपने आप को कर देते हैं, उतना यू आर एक्चुअली इंस्लेविंग योरसेल्फ टू द अदर इंडिविजुअल्स आईज के किस तरीके से. देखें, आपने कपड़े किस तरह के पहनने हैं, ये आपका मुआशरा डिसाइड कर रहा है. और एंड आई रियली बिलीव दैट.
आपने आपका फैशन किस तरह, आपके बाल किस तरह के होने चाहिए, एक सोसाइटी डिस्कस कर रही है कि खातून ने बाहर आना है आपकी, यानी एक यूनिवर्सिटी के अंदर, एक मॉड स्कॉट यूनिवर्सिटी के अंदर एक खातून से एक्सपेक्टेशन क्या है, आपने ये कर रहे हैं, वो सर्टेन क्राइटेरिया को मीट करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक आपको जो है ना जगह मिलेगी, यू विल फील लाइक यू आर पार्ट ऑफ इट, अदरवाइज यू विल बी गुरबा, सीधी सी बात है, गरीब होंगे आप, ठीक है। और वो चीज़ हमें पिंच करती है, क्योंकि हमें वही बड़ी बात है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी इतनी बन गई है कि वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि मैं आइसोलेटेड हूँ, कि मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा, मैं अकेला हूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, वी आर अनएबल टू एक्सेप्ट दैट, एग्जैक्टली फंडामेंटल। और इस्लाम ने इसी चीज़ को बैंक किया है। इस्लाम कहता है कि वो बंदा गरीब जो है ना, वही कलीलुम मिन इबादी अश-शकूर, कम ही लोग होंगे जो बेहतरीन होंगे। अच्छा, एक चीज़ और सुभान अल्लाह, इसमें नुकसान एक बहुत बड़ा दिखें कि व्हेन यू कम ऑन स्क्रीन और आपके बहुत फॉलोअर्स हैं, तो जाहिर है आपकी ब्यूटी फेमस है या आपका कोई टैलेंट फेमस है, अगर मेल की बात करें तो यू आर गोइंग टू रिसीव लॉट्स ऑफ मैसेजेस, आपका इनबॉक्स भरा होगा। इमेजिन हाउ वल्नरेबल इट मेक्स यू फॉर समथिंग हराम, मतलब it opens up so many doors for sinful activities. You'll be attending parties, you'll be approached by girls, you'll be approached by men, you will have this illusion of choice कि मेरे पास तो choice ही बहुत है, मैं तो बहुत बड़ी चीज़ हूँ, so I can anytime finish my own marriage, I can have someone else. मतलब I'm just thinking loud and clear कि कितने doors open होते हैं सुभान अल्लाह sin के लिए, और affairs बनते हैं, यानी लोगों की मैरिजेस टूटती हैं, उनके अफेयर्स बनते हैं, दे फाइंड समवन जो कि वो समझते हैं या समझती हैं कि वो पहले से बेहतर है, वगैरह वगैरह, और मल्टीपल अफेयर्स होते हैं सुभान अल्लाह। इट्स नॉट एन इनोसेंट वर्ल्ड आउट देयर, इट्स अ वेरी डेंजरस वर्ल्ड आउट देयर, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। आपका अपना ईमान, यानी यू आर टेकिंग सो मच रिस्क कि आप लिटरली प्लेट में रख रहे हैं कि मैं अपनी आखिरत सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ, सुभान अल्लाह। अच्छा, वन मोर थिंग, हमें ऐसे भी मैसेजेस आते हैं, निकाबी सिस्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो उनके चैनल्स हैं अपने इंस्टा पे, और मे बी दे आर प्रमोटिंग सम हिजाब, जिलबाब, और या वैसे ही अपनी एक लाइफ के हाउ इट्स टू बी, हाउ द लाइफ इज़ इन निकाब, ताकि लड़कियां इनकरेज हों। तो देखें, आई डोंट इनकरेज दिस। मैं, अगर मेरा स्ट्रेट आंसर चाहिए ना, तो नहीं, मैं नहीं, आई वांट एडवाइस के डू दिस, बिकॉज हमें लड़के बताते हैं कि शायद उनके लिए, मतलब मैं बहुत ओपन बात करने लगा हूँ, ये ब्रदर्स हमें बताते हैं कि शायद बेपर्दा ख़वातीन से ज़्यादा जो फितना है वो निकाबी इन्फ्लुएंसर्स का है। तो डोंट बिकम अ सोर्स ऑफ फितना फॉर समवन। आई नो, देखें सिस्टर्स माइंड ना कर जाएं, लेट मी एक्सप्लेन कि कई चीज़ें शरीयत में हो सकता है अलाउड हो, परमिसिबल हो, लेकिन परमिसिबल से नीचे एक चीज़ होती है ना कि इट इज़ डिसलाइक्ड या इट इज़ डिस्करेज्ड एंड इट शुड नॉट बी डन, क्योंकि उसके इफ़ेक्ट्स गलत आ सकते हैं। सो व्हाट आई एडवाइस देम इज़ कि ठीक है, अगर आपने ऐसा कोई चैनल बनाना भी है ना, तो कीप इट लिमिटेड, कीप इट फॉर फीमेल ऑडियंस ओनली। तो पर्सनली मैं तो नहीं एडवाइस करूँगा इस तरह की चीज़ों की। हाँ, अच्छा, जस्ट टू वाइंड अप, मैं थोड़ा सा आपको भी बताऊँ, ऑडियंस को भी, जस्ट टू समराइज़, कि देखें हमने वो आर्गूमेंट्स भी देखे कि वन आर्गूमेंट कुड बी कि यार इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट, क्या मसला है। तो देखें, ठीक है, फ्रॉम अ सेकुलर एंड कैपिटलिस्ट point of view it could be an entertainment, but we are talking from an Islamic perspective, so it's not entertainment, it's actually immoral, to be honest, it's haram, many of the things are haram, straight बात है, कोई diplomatic बात नहीं है। और गुनाह जारिया, सबसे जो thought provoking बात मैं इन्फ्लुएंसर्स को देना है, तो गुनाह जारिया का पॉइंट है। It's huge, it's huge। लेकिन आपका कंटेंट जारी है। मैं इमेजिन करता हूँ जिन लोगों ने ये कंटेंट छोड़ दिए जाके दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह माफ़ करे, वो अभी तक अल्लाह माफ़ करे इसी सज़ा भुगत रहे होंगे। यस करे। अच्छा, दूसरा एक आर्गूमेंट हमने देखा कि आप ना देखें, आप आंखें बंद कर लें, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे भी आती है, ठीक है, सिर्फ ऑडियंस पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, ठीक है। इसी तरह ये है कि नुकसान क्या हो रहा है, तो नुकसानात पे बात हो तो आई थिंक कि हम 3 घंटे बैठे रहेंगे। मतलब उसके जो सोशल इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो साइकोलॉजिकल आ रहे हैं, उसके इमोशनल, फिजिकल, इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज, फिजिकल, यस, इमोशनल, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज कैसे हिट हो रहा है, हमारे जनरेशन की सोच क्या बन रही है, घर टूट रहे हैं, अफेयर्स चल रहे हैं, पीपल आर डिसलाइकिंग देयर वाइफ्स, पीपल आर डिमांडिंग थिंग्स फ्रॉम देयर वाइफ्स, आवर गर्ल्स आर बिकमिंग नार्सिसिस्टिक, दे आर डिमांडिंग थिंग्स फ्रॉम देयर फैमिली कि मेरा फंक्शन ऐसा होना चाहिए, मुझे विश क्यों नहीं किया गया, और मेरे लिए ये अरेंजमेंट क्यों नहीं करवाई गई। पीपल आर सफरिंग, पीपल आर ऑन लोन्स, पीपल आर टेकिंग लोन्स लिटरली, राइट। और फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क की धज्जियाँ उड़ रही हैं हमारे यूथ के माइंड में
जैसे आपने कहा कि दे आर सिंपली टेकिंग रिस्क एज फाइनेंशियल वेल्थ, और बाकी सोशल वेल्थ, इमोशनल वेल्थ, टाइम वेल्थ की कोई उनके नज़दीक जो है ना वो कदर नहीं है। एंड दे आर टेकिंग दिस ह्यूज रिस्क कि पॉपुलैरिटी इज़ अ वर्चू, और पॉपुलैरिटी इज़ अ वर्चू को वो सोच के समझ रहे हैं कि हमें को बहुत फ़ायदा हो जाएगा दुनियावी तौर पे भी, उखरवी तौर पे भी, राइट। तो ये अच्छा, क्लियरली इन वन सेंटेंस इफ़ आई आस्क यू, शुड वी बॉयकॉट देम, शुड द ऑडियंस बॉयकॉट सच कंटेंट क्रिएटर्स जो ये वाली चीज़ें, ये वाली हरकतें जो वेरी स्ट्रांगली वी नीड टू बॉयकॉट दिस। असल में मसला ये है कि मैं बताऊं कि इन भाइयों को ना, अगेन वही बात है, अगर आप नसीहत करेंगे ना तो एग्जैक्टली वही जवाब आएगा, बिकॉज वो समझेंगे कि वो यार जेलसी है। their life depends upon the perception of the people about them. यही लोग, जिन लोगों ने इनको यहाँ पे उठाया ना, यही लोग इनको नीचे लेके आ सकते हैं, या यही लोग इनको रेगुलेट कर सकते हैं, यही लोग इनको सही रास्ते की तरफ एक्चुअली कर सकते हैं। तो इमेजिन करें कि एक बंदा है जो भी मिलियंस ऑफ व्यूज़ को फॉलो करता है, लोगों की पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए ही हैज़ टू मेक अ कंटेंट, और उसी को ताकि लोगों की परसेप्शन, यानी लोगों की एक पसंद नापसंद का ख्याल रखना ना, जाहिर है वो कि ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करें जो लोगों को अच्छा लगे। यही लोग जब उसको रेगुलेट करेंगे, उसको यानी एक एडवाइस देंगे अमली तौर पर कि यार तुम्हारा ये कॉन्टेंट हमें नहीं चाहिए, सही, आप देखिएगा वो ऐसे सही Exactly, बिकॉज exactly. हिज लाइफ, हिज डिजिटल लाइफ एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन इट। एग्जैक्टली। और वो सबसे पहले चेंज होगा, थोड़ा सा डिप उसकी व्यूअरशिप में आएगा, एकदम वो क्या करेंगे, वो देखेंगे वो क्या करेंगे, अपने आप को। और वी से दिस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देखें यहाँ पे मैं ये सेंटेंस ऐड कर दूँ कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वी आर नॉट अगेंस्ट योर पर्सनल सेल्फ, या हम कोई आपको यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, बैश नहीं कर रहे। मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हेल्प यू गाइस, मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला गिव यू दिस मेंटालिटी कि हम बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, इतने अल्लाह ने फॉलोअर्स दे दिए, कुछ बहुत अच्छा ट्रेंड भी तो कर सकते हैं, खैर का काम भी तो कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, कितना आपकी तो लॉटरी लग गई है। Exactly. अल्लाह ने ऑलरेडी इन्फ्लुएंस आपको दे दिया। अब आप कोई छोटी सी बात भी अच्छी मुंह से निकालेंगे, इट विल स्प्रेड लाइक फायर। तो आपकी तो लॉटरी लगी हुई है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपकी दूसरी वाली लॉटरी भी लगी, अल्लाह माफ़ करे, गुनाह जारी आ गई। तो हम ये नहीं कि आपको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आउट ऑफ सिंसेरिटी हम ये कह रहे हैं कि आपका ये कंटेंट नहीं चाहिए हमारी इस जनरेशन को, और हमारी जनरेशन को की तरफ से बहुत स्ट्रिक्ट बॉयकॉट आएगा, राइट, और हमारी तरफ से बहुत स्ट्रिक्ट चेक भी आएगा आप लोगों को, और पीपल विल स्पीक, पीपल विल हैव टू स्पीक। और एटलीस्ट अगर बहुत स्वीयर बॉयकॉट नहीं तो मैं ऑडियंस से इतना ज़रूर कहूँगा कि पॉइंट आउट दीज थिंग्स एंड एजुकेट योर, कमेंट सेक्शन पे जाएं, बताएं उनको, यस बताएं, फीडबैक दें उन्हें, एंड एजुकेट योर चिल्ड्रन कि नहीं बेटा ये दुनिया, हमें नहीं ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना है, वी आर गोइंग ऑन अ वेरी रॉन्ग साइड इंशाल्लाह। तो ये कुछ इसमें जो है वो मेरी तरफ से एडवाइस भी है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दें और अल्लाह ताला इनको तौफीक दें कुछ अच्छा काम भी करने की। सो जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू, इंशाल्लाह सी यू इन अनदर एपिसोड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।